तो हम स्टार्ट करते हैं जन्माष्टमी की झांकी 2024 की। तो ये मथुरा जेल है और इसमें आप देख सकते हैं वसुदेव जी और माता देवकी बैठे हुए हैं। बाहर सिपाही पहरा दे रहा है और अगला सीन जो है कृष्ण जन्म के बाद का है, जब वसुदेव जी जो है उन्हें यमुना में टोकरे में उठा करके लेके जा रहे हैं और ये शेषनाग जी हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए जो है उनको शेड दे रहे हैं। ये सुंदर सी बुट्टी में जो है लेकर के जा रहे हैं और यहाँ कुछ लोटसेस और वाटर के एनिमल्स मैंने लगाए हैं। और यहाँ पर गोकुल आ गया, गोकुल का सीन है। देखिए ये नंद भवन है और यहाँ पर गौशाला है। गौशाला के बाहर जो है नंद जी गैया से दूध ले रहे हैं और यशोमती मैया जो है कान्हा जी को माखन खिला रही हैं। यहाँ एक झोपड़ी है, पेड़ वगैरह हैं और यहाँ पर एक कुआं है और ये बत्तख और मुर्गा भी है और उधर आप देख सकते हैं एक खरगोश भी है। ये जो है उरुली का डेकोरेशन किया है आगे और यहाँ 2 पीकॉक के टी कैंडल होल्डर्स हैं। ये जो है रमा दीदी ने भेजे थे मुझे लास्ट ईयर। तो रमा दीदी ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपने पास से भेजी हैं, जैसे ये जो लोटस के कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, वो दीदी ने भेजे हैं और ये झोपड़ी भी उन्हीं ने भेजी है, वो रैबिट। और आगे हम आते हैं, यहाँ पर अभी पूजा संपन्न हुई है। तो यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो ये उनका झूला है, पीछे मोर पंख लगाए हैं, ऊपर ये सुंदर सा पैटर्न, ये भी रमा दीदी ने ही भेजा था। और ये खिलौने, ये स्कूटर है, एक सीटी है और एक बॉल है, ये भी जो है रमा दीदी ने ही भेजी है। और ये चंवर भी उन्होंने ही भेजा है। वृंदावन गई थी तो मेरे लिए राधा लड्डू गोपाल के लिए काफ़ी सारा सामान लेके आई। और जो ये मुरली और मुकुट भी उन्होंने ही भेजा है। बहुत सारे कपड़े भेजे हैं पर क्योंकि उसका जो झूला है छोटा सा है तो इसलिए मैंने छोटी वाली ड्रेस पहनाई है। तो ये भोग वगैरह लगा है, यहाँ दीप धूप आदि जल रहे हैं। अब आते हैं हम भगवान की गोकुल की लीलाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है छठी के दिन जो है उन्होंने पूतना का उद्धार किया था। कंस ने जो है पूतना को भेजा था क्योंकि योग माया से उसे ये पता चल गया था कि अष्टम लाल तो जन्म ले चुका है। तो जो भी पिछले 6 दिन में बच्चे हैं उनको जो है मारने के लिए पूतना आई और भगवान ने उसके प्राण लेकर के उसका ही उद्धार कर दिया। और दूसरा है शकट भंजन। तो ये शकट भंजन की लीला है। तो ये उत्कच जो है ये हिरण्याक्ष का पुत्र था और एक बार वो जो है लोमिश ऋषि के आश्रम में जा रहा था और उसका इतना विशाल काय था कि उसके जस्ट वहाँ घूमने से ही बहुत सारे पेड़ उखड़ने लगे। तो उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा कि तू देह रहित हो जा। तब उसने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि तू किसी भी वस्तु के ऊपर जो है अपने आप को प्रकट कर सकता है और जब कृष्ण भगवान के चरणों का स्पर्श होगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो कंस ही शकटासुर को भेजते हैं। वो शकट के ऊपर आकर के भगवान का वध करने का प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान लात से अपने छोटे छोटे पैर से जो है वो शकट को ही तोड़ देते हैं और उसका भी वध हो जाता है। उसके बाद जो है लीला आती है कागासुर। कागासुर की लीला जो है बहुत पॉपुलर नहीं है, ये भागवत और हरिवंश पुराण में नहीं मिलेगी। ये जो है सूर सागर में है, हो सकता है पद्म पुराण में हो, मैंने उतना नहीं चेक किया, सूर सागर में मिली मुझे। तो ये कागासुर जो है ये पूतना का ही जेठ है शायद, और
वो आता है, कंस उसे भेजता है वध करने के लिए। तो जो है कान्हा जी उसको भी जो है फूंक मारते हैं और वो जो है कंस के महल में जा कर के वहीं पर प्राण त्याग देता है। तो ये आंगन है यशोदा मैया का, और यहाँ पर झूले में कान्हा जी हैं, मैया अंदर कहीं काम कर रही हैं और जो है वो ये लीला के बारे में कुछ नहीं जान पाती। भगवान अपनी लीला गुप्त रखते हैं मैया से, जिससे कि मैया जो है उन्हें भगवान समझकर भक्त के भाव से प्रेम न करके वात्सल्य भाव से प्रेम करें। अगली जो लीला है ये तृणावर्तासुर की है। तो ये जो है ये व्हर्लविंड जो है बनाने का प्रयत्न किया है, काफ़ी मुश्किल था ये जो है। तो ये तृणावर्तासुर है और इतना बड़ा है इसलिए मैंने अलग अलग दिखाया है। आंगन में जो है मैया माखन निकाल रही हैं, कान्हा जी बैठे हुए हैं और बाहर जो है तृणावर्तासुर आकर के जो है तूफान जैसा आया है और इतनी धूल आ जाती है कि मैया को पता नहीं चलता, वो कान्हा को ले जाता है और कान्हा इतने भारी हो जाते हैं कि उसका दम ही निकल जाता है और ऐसे उसका भी उद्धार हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे यहाँ पर ये मालिन की जो है लीला है। मालिन भक्त है भगवान की और मैया जो है फल खरीदती हैं। तो उस समय शायद बाटर सिस्टम होता था, तो अनाज देती हैं मालिन को। तो कन्हैया जी भी अनाज ला करके देते हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे हाथों में कुछ बचता नहीं है, तो भी मालिन जो है उन्हें फल देती है। और लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसकी बुट्टी में जो है पूरे हीरे मोती आदि ही हो जाते हैं। और लास्ट जो लीला उन्होंने गोकुल में की थी वो है दामोदर लीला। यहाँ पर जो है कान्हा जी माखन चुराते हैं तो मैया नाराज़ होकर के उन्हें ओखली से बांध देती हैं और अपना काम करने लगती हैं। तब जो है ओखली को घसीटते हुए ये जो दो पेड़ हैं यमलार्जुन के पेड़, इनको जो है कान्हा जी गिरा देते हैं। और ये जो है कुबेर के दो पुत्र हैं मणिग्रीव और नील कुबेर, जिनको नारद जी ने शाप दिया था। और फिर जब उन्होंने क्षमा मांगी तो जो है उन्हें कहा था कि भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे अगले अवतार में। तो इस तरह से हम 6 लीलाएं देख रहे हैं, जो है पूतना वध और शकटभंजन, तृणावर्तासुर उद्धार और कागासुर उद्धार, और फिर यहाँ पर अपने भक्त के साथ मालिन के साथ लीला और मैया के साथ लीला और अपने भक्तों का उद्धार। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि भगवान चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे भक्त हो, सब पर कृपा ही करते हैं। तो ये जो है ये सारी लीलाएं जो है बनाई हैं। ये झांकी है और ये डेकोरेशन, ये ऊपर मैंने थोड़ी सी लाइट्स लगा दी हैं। बस यही जो है हमारा पूरा डेकोरेशन। तो जनरली आपको कहीं भी आप जन्माष्टमी झांकी देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको पूतना वध मिल जाएगा और गिरिधर लीला मिल जाएगी, दामोदर लीला मिल जाएगी और जो है कालिया मर्दन भी मिल जाएगा, जो है चीरहरण वाली लीला मिलेगी। लेकिन अब तक मैंने जो है शकटभंजन, तृणावर्तासुर, कागासुर ये वाली लीलाएं बिल्कुल नहीं देखी हैं, ना ही मालिन की वाली लीला देखी है। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया सीन रहेगा।